अगर आप लोग सेल्फ डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है तो मैंने कुछ बातें लिखी हैं आप लोगों के लिए। 2025 में बहुत सारे प्रॉमिस जो आप लोगों ने किए थे अपने आप से वो आप नहीं पूरे कर सके, लेकिन मैं ये आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ साल के स्टार्ट में, साल के पहले दिन में कि इन सारी चीज़ों को ना अपने बोर्ड पे या कहीं पे लिख के ना प्रिंट करा लेना, जहाँ पे आप इनको रोज देख सको और वन बाय वन एक चीज़ हर वीक इंप्लीमेंट करो। आपकी जिंदगी ना बदली तो मुझे आके पकड़ लेना। सबसे पहले चीज़, आपने हर इंसान की गुड बुक्स में नहीं आना। आपको जरूरत नहीं है कि आप हर इंसान की गुड बुक्स में आने के लिए अपने जिंदगी में या अपनी पर्सनैलिटी में तरमीमें करते फिरें। आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक इंसान एक टाइम पे कितनों की बुक्स में बुरा है, कितनों की बुक्स में अच्छा, इट्स नॉर्मल। इसका स्ट्रेस आपको लेने की जरूरत नहीं है। हर इंसान को आपने जस्टिफिकेशन नहीं देनी। हर इंसान को अपनी जात की जहां जस्टिफिकेशन आपको देनी पड़ रही है, ऐसे लोगों से दूर हो जाएं। आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं, अपनी एनर्जी जाया कर रहे हैं, खुद को वीक कर रहे हैं ये काम करके। आपने हर बंदे को जस्टिफिकेशन नहीं देनी। आप जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, इसका खुद एतमाद आप पे होना चाहिए। जस्टिफिकेशन हर इंसान को आपने नहीं देनी है। हर इंसान से आप ओवर शेयर कर रहे हैं अपनी हर बात। आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, बहुत सारे जो लोग आपके सराउंडिंग में, आप उनको हर बात अपनी बता देते हैं। आप जब सारी बातें दूसरों को बता देते हैं तो आपकी जो आप प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। जैसे आप प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं आप वीक हो जाते हैं। अगला बंदा आपकी सारी एनर्जी को बड़ी इजीली पेंचर कर सकता है और आपको पता नहीं लगता, और ये आप करते आए हैं तभी इसलिए आप इतने ड्रेन है। तो ओवर शेयरिंग करना बिल्कुल बंद कर दे। अपने करीबी रिश्तों में भी ओवर शेयरिंग करना बंद कर दे। अपना मिशन यहाँ पे रखें और सिर्फ आपको पता और आप उस पर काम कर रहे हैं। आप शादीशुदा या शादीशुदा नहीं है, खुद को थोड़े अरसे के लिए आइसोलेट कर लें। खुद को आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। अब आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आप डिस्कवर तब करते हैं जब आप एक मखसूस आइसोलेशन में होते हैं। तो खुद को कुछ अरसे के लिए आइसोलेट कर लें, फिर वापस आ जाना अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में, लेकिन कुछ अरसे के लिए खुद को आइसोलेट कर लें। ये बहुत ज़रूरी है। उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें जो लोग आप पे कंट्रोल करना चाहते हैं। आपके दोस्त हैं, आपका पार्टनर है, आपके बहन भाई हैं, माँ बाप है, कोई भी ऐसा रिश्ता जो कि कंट्रोल करना चाहता है, जो कि चाहता है कि जिस तरह मैं चाह रहा हूँ तुमने वैसा ही करना है, मतलब वो आपकी ब्रीदिंग स्पेस भी ले लेता है, भाई वो बंदा आपके लिए कभी भी सही नहीं है। उस इंसान को मुंह पे मना कर दो और उसको जितना अवॉइड कर सकते हो उसको अवॉइड करो। अपना एक शॉर्ट एनालिसिस कर लो। इंसान को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता ही नहीं होती है, ठीक है। जब पता ही नहीं होगी तो उसको इंप्रूव कैसे करोगे? तो अपना एक क्विक शॉर्ट एनालिसिस कर लो, लिखो, खुद बैठ के लिखो कि भाई मेरे में वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, ताकि मैं उन पर काम कर सकूं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि पूरा साल मैं आप लोगों को कहता आया हूँ, भाई जिम स्टार्ट कर लो। टाइम नहीं है, हफ्ते में एक दिन जाना स्टार्ट कर लो। हफ्ते में एक दिन से स्टार्ट कर लो, फिर 1 से 2 करो, 2 से 3 करो। लोग कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं, हम कैसे मैनेज करें? इरादा कर लोगे ना, इरादा कर लेते हो तो बंदा मैनेज कर ही लेता है। आप सबको पता है आप इरादा ही नहीं करते हो, आप अपने आप को फुद्दू बनाते हो। तो ये फुद्दू बनाना ना बंद कर दो। आप 20s में हो, 30s में, जहाँ कहीं भी हो, जिस मर्जी एज ग्रुप में हो, इस चीज़ को प्लीज़ स्टार्ट कर दो। सेहत ही साथ नहीं होगी ना ज़िंदगी में, कद्दू कुछ कर सकोगे तुम। जहाँ कहीं भी रहते हो, कमरे में रहते हो, रूम में रहते हो, अपने माँ बाप के घर में रहते हो, अपने घर में रहते हो, कहीं भी दुनिया में रहते हो, अपनी सराउंडिंग क्लीन कर लो। थॉट्स का डिसिप्लिन आपकी क्लीन सराउंडिंग से आपको मिलता है, ठीक है। ये बात आप मेरी शायद मानो या ना मानो, एक्सपीरियंस कर लेना फिर आप मानोगे। आपकी जैसी सराउंडिंग होगी, जितने क्लीन, साफ सुथरे, डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में आप रहना शुरू कर दोगे, ज़रूरी नहीं कि महंगी चीज़ों से आपकी ज़िंदगी में सफाई आनी है, जितने वसाइल हैं उसमें भी सफाई आ सकती है। तो भाई ये चीज़ डायरेक्टली आपके थॉट्स के डिसिप्लिन को जो है ना कंट्रोल करती है। आपकी थॉट्स का डिसिप्लिन जितना ज़्यादा फाइन होगा, आप उतने ज़्यादा खुद को जो है ना प्रोडक्टिव और ख़ुद को प्रॉब्लम सॉल्वर पाओगे। तो भाई जहाँ कहीं भी रहते हो, अपनी जगह, अपना बिस्तर, अपना बाथरूम, अपना किचन, इसको साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर दो। एक चीज़ फेंकोगे वहाँ पे ना कूड़े का ढेर लग जाता है। जब सफाई होगी ना, सफाई हमेशा सफाई को अट्रैक्ट करती है। तो इट्स ऑल अबाउट यू। और थॉट्स भी आपकी ऐसे वर्क करती हैं, जितनी क्लीन थॉट्स होगी उतनी क्लीन थॉट्स, उतनी प्रोडक्टिव थॉट्स आप अट्रैक्ट करोगे। ज़िंदगी के हर फैसले में आपके माँ बाप ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हों। बदलते वक्त के साथ साथ दुनिया के तकाज़े भी बदलते हैं। आपके माँ बाप हमेशा आपका अच्छा ही चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा बुरा चाहते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको रियलाइज़ हो कि आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला बेहतर कर सकते हो तो भाई अपनी सुनो। वो आपकी शादी का फ़ैसला, आपके कारोबार का फ़ैसला, आपके जॉब का फ़ैसला है। थोड़े अरसे के लिए अगर आपको किसी के ख़िलाफ़ भी जाना पड़ रहा ना, वो आप अपने भले के लिए कर रहे हो। और ये डजंट मीन कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। किसी से बात करने का, समझाने के बहुत सारे सही तरीके भी हैं कि आप अपनी बात मनवा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि सारे फैसले जो माँ बाप कर रहे हैं वो ठीक हैं। कुछ फैसले आपने खुद भी करने हैं जो कि सिर्फ आपको पता है जो आपके लिए ठीक है या गलत है। अगर आपको अभी तक कोई राइट पार्टनर नहीं मिला, इस चीज़ पे आपने ओवर स्ट्रेस नहीं करना। खुद को डीवैल्यू करके किसी के आगे नहीं फेंक देना। सही इंसान अक्सर अपने वक्त पे मिलता है, मुकर्रर वक्त पे मिलता है। तो सब्र करना है, इंतजार करना और खुद में वैल्यू ऐड करनी है। अगर आपको कोई सही इंसान नहीं मिल रहा, इट्स मीन आपके अंदर अभी इतनी अट्रैक्शन नहीं है कि आप वो राइट बंदा पुल कर सको। तो अपनी प्रॉब्लम फाइंड करके खुद को फिक्स करो। दुनिया में जहाँ कहीं भी रहते हो, सुबह उठना स्टार्ट कर दो। ज़बरदस्ती उठो, खुशी से उठो, भाई सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दो। आपके जिस्मानी और ज़हनी मसले हल ना हुए तो भाई मुझे आके पकड़ लेना। सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दो, ख़ुद को फितरत के साथ ढाल लो। तुम जितने मर्जी सियाने बन जाओ, तुम फितरत के अपोजिट नहीं जा सकते। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। सारी सारी रात जागना और पूरा पूरा दिन सोना, इससे ज़िंदगी में कभी कोई तब्दीली नहीं आएगी।
और अपने पे एहसान करो, एक्सेसिव शुगर लेना बंद कर दो। ये एक्सेसिव मीठे ने जो है ना आपका बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये एक्सेसिव मीठा किसी भी फॉर्म में लेना बिल्कुल बंद कर दो। और रात का जो खाना इतना खाते हो ना कि रात को इतना ठूस के सोना है, इस प्रैक्टिस को ख़त्म करना स्टार्ट करो आहिस्ता आहिस्ता। थोड़ा कर लो और आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म कर लो। जितना एम्प्टी स्टोमिक आप सोओगे आपकी वो सेहत के लिए भी अच्छा, और जब सुबह उठोगे तो सुबह का आप उतना अच्छा आप नाश्ता करोगे और उतना दिन आपका अच्छा प्रोडक्टिव होगा। ये चीज़ें करने से होंगी। अगर आप इसको सोच रहे हो कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर आज तक इसलिए आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आया, क्योंकि आप इन चीज़ों को सीरियस लेते ही नहीं हो। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपकी ज़िंदगी को तामीर करती हैं। अपनी वैल्यूज़ को हमेशा प्रायोरिटाइज़ करो दूसरों की निस्बत। अगर आप अपनी आइडेंटिटी होल्ड करना चाहते हो, अपना ओपिनियन होल्ड करना चाहते हो, तो आपको ये करना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होता। 4 बंदों की महफिल में अगर आपका ओपिनियन बिल्कुल सबसे मुख्तलिफ है तो वो आपका अपना ओपिनियन है, मतलब आप उसको ऑन करो। अगर आप अपनी वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो आप लोगों के ओपिनियन तले दब जाओगे, आपकी अपनी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। एक काम ज़िंदगी में ऐड कर लो, रोज़ 15 से 20 मिनट ना अकेले बैठा करो। नो मोबाइल फ़ोन, नो लैपटॉप, नो कॉल, नथिंग, जस्ट डू नथिंग। इवन ये कुछ सोचना भी नहीं है, दिमाग खाली, मतलब दिमाग को पुश नहीं करना कि वो कुछ ज़बरदस्ती सोचे, खाली दिमाग। बैठे हो कहीं हवा में, कहीं बैठे हो कि बस आप ब्रीथ कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ बैठे हुए हो। ये चीज़ लाजमी कर लो। आज के दौर में हम जितना सराउंड चीज़ों से घेरे हुए हैं ना, हमारे इर्द गिर्द हाथ में घड़ी नोटिफिकेशन, हाथ में फ़ोन नोटिफिकेशन, हर जगह दिमाग जो है ना फंसा ही हुआ है। तो भाई एक ना फितरत, ये जो इंसान की फितरी ज़िंदगी है ना वो ख़त्म होती जा रही है। तो ये वाली प्रैक्टिस आपको आपकी फितरी ज़िंदगी से जोड़े रखेगी। अपनी सेहत पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। कोई भी इंसान आपको कहे ना कि यार अभी कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, बाद में देखी जाएगी। ज़िंदगी है सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, बाद वाला टाइम किसी ने नहीं देखा। किसी भी चीज़ के लिए अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। इंसान हर काम कर सकता है अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने ये काम करना है तो मेरी सेहत ख़राब होगी तो मैं वो काम ही ना करूँ, तो ये लेम एक्सक्यूज़ है। ठीक है, ये अगर लोग ये जस्टिफिकेशन दें कि मैंने ये काम इसलिए नहीं किया, हालांकि वो ज़रूरी काम हो, मैंने इसलिए नहीं किया कि मेरी सेहत इफेक्ट हो रही थी, तो वो इंसान जो है ना एक एक्सक्यूज़ ढूंढ रहा है, कल को वो 2 ढूंढेगा, परसों तीसरी ढूंढेगा, तो वो बंदा एक्सक्यूज़ में फंसा रहेगा, वो आगे नहीं जाएगा। लेकिन अपनी सेहत पे किसी भी वजह से अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ आपने नहीं करना। और इस साल आपने स्पेंडिंग नहीं करनी। ये सारी वीडियो का मकसद है क्योंकि ये साल है आपका डेवलपमेंट फेज़। आपने खुद को डेवलप करना है, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना है। जहाँ कहीं भी तामीराती काम चल रहा हो वहाँ पे पैसे चाहिए होते हैं, तो ओवर स्पेंडिंग को रोक के थोड़ी सी सेविंग आपने ज़्यादा करनी है इस साल, और साथ साथ अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना है। और वो पैसे आपको राइट जगह खुद ब खुद बताएंगे कि उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट होना है, उन्होंने कहाँ स्पेंड होना है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें मैंने स्पेशल लिखी हैं आपके लिए कि मैं खुद को भी ये चीज़ें रिमाइंड करवाऊँ और आप लोगों को भी रिमाइंड करवाऊँ। ये चीज़ें, इन चीज़ों में से आप आधी भी फॉलो कर लोगे ना, अपनी ज़िंदगी में जो बदलाव महसूस करोगे ना, दुआएं दोगे मुझे। ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़। हैप्पी न्यू ईयर।